हाय ऑल, वेलकम टू एजुविस एकेडमी। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है। ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एजुविस ऐप जो है कैसे कौन से तरीके से क्लासेस ले रहा है और वो जो क्लासेस जो है वो आपको कैसे मदद करेगा एग्जाम्स के लिए। वी आर 100% श्योर दैट आपको ये ऐप बहुत यूजफुल हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आपको खाली पास करने के लिए हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर मार्क्स। ओके, सो ये आप क्योंकि हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लासेस और फैसिलिटीज ऐसा है ताकि आप जस्ट पास नहीं, आप हायर स्कोर अचीव कर सकता है। व्हाई? बिकॉज द हाईलाइट्स द की फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन ये है कि जो सारे जो थियरी टॉपिक्स जो है वो सिंप्लीफाइड और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है। वो एक 35 आवर्स ऑनलाइन क्लासेस प्रोग्राम है और जो सारे जो थियरी क्लासेस एचडी क्वालिटी पे रिकॉर्ड किया है। ओके, नॉट ओनली दैट, उसके अलावा फीचर्स ये है कि थियरी रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स है और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, एग्जाम मोड टेस्ट, क्वेश्चन डिस्कशन वीडियोस एंड मटेरियल्स, ये जो सारे चीजेस भी है और उसके साथ में आपको फैकल्टी असिस्टेंस भी मिलेगा एडमिशन से लेके आपकी एग्जाम्स तक। सो ये सारे चीजें आपको मदद करेगा, जैसे कि मैंने बताया आपको हाई स्कोर अचीव करने के लिए। ओके, सो चलिए देखते हैं एक डेमो क्लास हमारे ऐप का। आप थोड़ा देखिए। सो द टॉपिक इज रेनॉल्ड्स डिसीज। ओके, रेनॉल्ड्स डिसीज एक पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज मतलब जो एक्सट्रीमिटी में जो आर्टरी है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है, या थ्रोम्बस फॉर्मेशन या फिर वैसो कंस्ट्रिक्शन। ओके, सो उसमें क्या होता है, आर्टरी में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस एक्सट्रीमिटी का सर्कुलेशन जो है वो खराब हो जाता है। सो ऐसे एक डिसीज कंडीशन है रेनॉल्ड्स डिसीज। ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन देखते हैं। कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल आर्टरीज, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल आर्टरीज that supply blood to the skin in response to cold. Okay, constriction of small arteries that supply blood to the skin in response to cold, limiting blood supply to the affected area. So जैसे कि मैंने बताया, कोल्ड एक्सपोजर जब होता है तो बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो है वैसो कंस्ट्रिक्शन। सो इस कोल्ड एक्सपोजर के वजह से एक्सट्रीमिटीज का आर्टरीज जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और ऐसे रिजल्ट क्या होता है, उस एरिया पे ब्लड सप्लाई जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज रेनॉल्ड्स डिसीज। सो की पॉइंट्स यहाँ पे ये होता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड सेकेंड इज ड्यू टू कोल्ड एक्सपोजर, ये है रेनॉल्ड्स डिसीज। तो अगर सर्कुलेशन जो डिक्रीज हो जाता है या इम्पेयर हो जाता है, सो हमें कैसे पता चलता है? साइंस एंड सिम्टम्स। सो आपको पता है कि सर्कुलेशन जब इम्पेयर या डिक्रीज होता है तो इंस्पेक्शन देखने में ही हमें पता चलता है। सो पहला सिम्टम ये होता है कि ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई पैलर होता है। पैलर मतलब व्हाइट कलर्ड स्किन, जो अनीमिया में होता है या जब भी हमारे बॉडी में सर्कुलेशन डिक्रीज होता है, सो पहला सिम्टम ये होता है कि पैलर। ओके, सो व्हाइट कलर ऑफ द स्किन। बाद में क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से उस टिश्यू पे ऑक्सीजन सप्लाई भी खत्म हो जाता है, रिजल्टिंग इन साइनोसिस। साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ओके, सो देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स इन डिटेल्स। ओके, सो आई विल रिपीट डेफिनेशन एक बार फिर। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर आर्टरीज मतलब वैसो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज किस वजह से होता है? ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट। उसकी वजह से क्या होता है? लिमिटिंग ब्लड सप्लाई टू दैट एरिया। एंड साइंस एंड सिम्टम्स आर कोल्ड फिंगर्स और टोस, क्योंकि जब भी सर्कुलेशन कम हो जाता है किसी एक्सट्रीमिटी में, वो टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमिटी का वो डिक्रीज होता है और स्किन टेम्परेचर जो है वो बहुत कोल्ड हो जाता है। सो फर्स्ट सिम्टम इज कोल्ड फिंगर एंड टोस। सेकेंड देखिए, एरियाज ऑफ स्किन दैट टर्न व्हाइट, व्हाइट मतलब पैलर, एंड देन ब्लू, लेटली ऑक्सीजन की कमी की वजह से साइनोसिस होता है, विच इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ओके, थर्ड सिम्टम इज नंब प्रिकली फीलिंग। उसका एक अलग टर्म है नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, वो भी एक खास फीचर है
जब भी हमारे बॉडी में न्यूरोवास्कुलर डैमेज होता है, नर्व डैमेज या सर्कुलेशन डैमेज होता है, तो पेशेंट को नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन होता है। एंड लास्ट, जब भी हम सर्कुलेशन असेस करता है तो हम पहले पल्स चेक करता है, क्योंकि रेनॉल्ड्स डिसीज में सर्कुलेशन कम है, सो पल्स विल बी डिमिनिश्ड और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस। सो ये तीनों फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके कोल्ड फिंगर्स एंड टोस, डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्सेस एंड पैलर एंड साइनोसिस। ओके, सो ये है साइंस एंड सिम्टम्स। उसका मैनेजमेंट ये है कि क्योंकि एक कॉमन रिस्क फैक्टर जो है कोल्ड क्लाइमेट, सो पहले हम पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि टू अवॉइड कोल्ड क्लाइमेट एंड कीप द पेशेंट वार्म। सेकेंड, क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो हम वैसो डायलेटर्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड अदर वैसो डायलेटर्स। एंड जब भी वैसो कंस्ट्रिक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है, इट रिजल्ट्स इन हाइपरटेंशन, सो उसके लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव्स भी देते हैं। सो मैनेजमेंट इज to keep the patient warm and to avoid cold temperature. Medication में antihypertensives, calcium channel blockers and vasodilators. तो ये है peripheral arterial disease. So vasoconstriction of arteries due to cold climate, okay, which results in decreased blood supply to the extremity. Signs and symptoms में pulse जो है diminished या absent होता है। सेकेंड, स्किन टेम्परेचर जो है कोल्ड होता है, पेशेंट को नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन आता है। इंस्पेक्शन में पहले पैलर और लेटली साइनोसिस। ओके, सो ये है रेनॉल्ड्स डिसीज। अब हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स डिसीज के बारे में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन और सैंपल क्वेश्चन ऑफ रेनॉल्ड्स डिसीज। ओके, so question ऐसा है, the nurse is performing an admission assessment on a client with a diagnosis of Raynaud's disease. The nurse assesses for the associated symptoms by performing which actions? So यहाँ पे question हमारे टॉपिक के ऊपर है Raynaud's disease। क्वेश्चन ये है कि Raynaud's disease के सिम्टम्स देखने के लिए हमें कौन सी एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस। ए, चेकिंग फॉर रैश ऑन द डिजिट्स, ऑब्जर्विंग फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ द नेल और नेल बड्स, पैल्पेटिंग फॉर अ रैपिड और इरेगुलर पेरिफेरल पल्स, डी, पैल्पेटिंग फॉर डिमिनिश्ड और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस। ठीक है, सो चार ऑप्शंस है। चेकिंग फॉर रैश इन द डिजिट्स, हमने ऐसा कुछ बताया नहीं कि रैश होगा, क्योंकि एक एलर्जिक डिसीज नहीं है, ब्लड वेसल का डिसीज है। सॉफ्टनिंग ऑफ द नेल्स और नेल बड्स, ये भी उसका रिलेटेड नहीं है। पैल्पेटिंग फॉर अ रैपिड पल्स, क्योंकि सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो पल्स जो है वो बहुत वीक होगा एक्सट्रीमिटीज का। सो रैपिड पल्स ऑन एक्सट्रीमिटी इज रॉन्ग आंसर। फोर्थ ऑप्शन देखिए, पैल्पेटिंग फॉर डिमिनिश्ड और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस। जैसे कि हमने बताया था क्लिनिकल फीचर्स में, डिमिनिश्ड और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस ड्यू टू decreased circulation caused by exposure to cold climate। दो टाइप का या तीन टाइप का क्वेश्चंस आते हैं रेनॉल्ड्स डिसीज में। सो पहला क्वेश्चन ये है कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होता है, खास करके डिमिनिश्ड और पेरिफेरल पल्सेस। सेकेंड, स्किन कोल्ड होता है, और तीन, पैलर और साइनोसिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि रेनॉल्ड्स डिसीज पेशेंट को हमें कौन सी इंपॉर्टेंट एजुकेशन देना चाहिए। सो एजुकेशन मतलब ये डिसीज आना नहीं चाहिए या फिर दोबारा आना नहीं चाहिए। सो टू प्रिवेंट द रेकरेंस और टू प्रिवेंट द डिसीज, हमें ये इंस्ट्रक्शन देना होगा कि जो डिसीज जो होता है उसके वजह क्या है, उसको निकालना पड़ेगा या अवॉइड करना पड़ेगा। सो रेनॉल्ड्स डिसीज का खास वजह ये है कोल्ड क्लाइमेट। सो एजुकेशन जो हमें देना चाहिए व्हिच इज टू अवॉइड कोल्ड एक्सपोजर या फिर कोल्ड क्लाइमेट। So most important health education is to avoid cold climate। तीसरा आता है मैनेजमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया है अर्ली। चार मैनेजमेंट बताया था या फिर तीन मैनेजमेंट बताया था कि पहला जो है टू अवॉइड कोल्ड क्लाइमेट एंड टू कीप द पेशेंट वार्म। ठीक है, सेकेंड जो है मेडिसिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड वैसोडाइलेटर्स, फाइनली एंटी हाइपरटेंसिव्स। तो ये है
आज का डेमो क्लास। आई होप दैट यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको डिटेल्स जानना चाहते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।